अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। गिवन एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल x1 x2। मीन आपके पास जो फंक्शन है उसके चेंज को आप डिवाइड करेंगे इंटरवल के चेंज पे, तो आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब देखें डेफिनेशन ओवर इंटरवल क्या होगी, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द इंटरवल x1 एंड x2 इज किसके इक्वल है, डेल वाई ओवर डेल एक्स। अब आपके पास देखें डेल वाई किसके इक्वल है, आपके पास y डेल y जब भी बात आएगी तो डेल y जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, y2 माइनस y1 के इक्वल। सो आपके पास जो है y फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, अगर 2 है तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस y1, तो क्या आ जाएगा x की जगह x1 आ जाएगा ओवर डेल x आ गया। तो ये इंटरवल में चेंज है, तो आपके पास इंटरवल क्या है बेसिकली x1 एंड x2, तो उसमें चेंज होगा तो कैसे आ जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या है x2 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है x1, तो वो आपके पास चेंज हो जाएगा इन x इंटरवल। अब इज इक्वल टू क्या है, आप एफ ऑफ x2 को ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस एच। कैसे, ये चीज़ हमने फाइंड आउट की थी, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू है h के इक्वल होता है, जो इंटरवल्स के बिटवीन हमारे पास कॉमन डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू, ये x2 इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू के साइड पे जो x1 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x1 प्लस h, तो ये चीज़ बन जाएगी, यहाँ से वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ x1 प्लस एच माइनस ये आपके पास एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ ओवर x2 माइनस x1 किसके इक्वल है, h, तो वो उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास h है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आपके पास टू फार्मूलाज हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करने के लिए। एक आपके पास ये है डेल एफ ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1, और सेकंड ये अगर आपके पास h आपको गिवन हो तो आपने ये सेकंड फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये वाला एफ ऑफ x1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x1 ओवर h। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल आपके पास हम करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पास 3 प्लस 1। इंटरवल आपके पास क्या गिवन है, -1 एंड 1। अब आपने पढ़ा है इसके बिटवीन आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, तो अगर फंक्शन f है तो चेंजिंग में किस में आएंगे, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर, अगर x है तो x2 माइनस x1 इंटरवल आ जाएंगे। अगर ये वेरिएबल चेंज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला बना लेंगे। अब आपके पास एफ ऑफ x2, जो आपके पास x1 क्या है, -1 है, एंड x2 आपके पास है 1, तो जब भी आप f में -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो फंक्शन है x3 प्लस 1, x की जगह पे -1 उसका क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब आपके पास क्या होगा, -1 प्लस 1 एज इट इज़, सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट साइन, वैल्यू सेम है तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ ऑफ 1, अगर आप फंक्शन में 1 पुट करते हैं, ठीक है, 1 पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 रेज टू पावर 3 प्लस 1, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, सो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। अब आपके पास फार्मूला ये था, इस फार्मूले के अंदर आपने एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है और x2 माइनस x1 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 0 ओवर 1 माइनस इंटू -1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 क्या आ जाएगा आपके पास 1। इसी तरह ये एग्जाम्पल सेम फंक्शन
इंटरवल अगर 2 और 3 हो जाएगा, तो पहले फंक्शन में आपने 2 पुट करना है, देन 3 पुट कर लेना है, उसके बाद फार्मूले में आपने उसको पुट कर देनी है वैल्यू, देन आपके पास जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, डेल एफ ऑफ डेल एक्स। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल आपके पास अगर गिवन हो -2 एंड 0 और -1 एंड 1 और फंक्शन आपके पास हो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इनका आप चेंज का फार्मूला कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखें आप, फंक्शन क्या आ गया है जी, तो जी का क्या फार्मूला होगा आपके पास, डेल जी ओवर डेल एक्स। डेल जी मीन चेंजिंग इन जी फंक्शन, जी ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1। वही काम आपने करना है जो स्टार्ट में किया है, कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें पहले आपने फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंटरवल पुट कर लेनी है, देन सेकंड ऊपर वो वाले उनका चेंज लिख देना है, ओवर नीचे इंटरवल का चेंज, और सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास एक फंक्शन एच ऑफ टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ टी, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें आपके पास इंटरवल देखें दिया हुआ है π/4, 3π/4 और सेकंड दिया हुआ है π/6 एंड π/2। अब सबसे पहले हम ए पार्ट को लेते हुए करेंगे। x1 आपके पास क्या है, π/4, x2 आपके पास क्या है, 3π/4, फंक्शन आपके पास क्या है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू कोज ऑफ टी। अब टी में पहले π/4 पुट करेंगे, यहाँ पे x1 की जगह आएगा t1 और यहाँ पे x2 की जगह पे आएगा t2। एच ऑफ t1, t1 क्या है, π/4, सो π/4 की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू कोस टी। कोस टी आपके पास क्या है, π/4, सो कोट ऑफ π/4 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। नेक्स्ट आपके पास एच ऑफ टी क्या है, 3π/4, फंक्शन आपके पास क्या है, कोट ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू -1। अब देखिए फंक्शन आपके पास है एच, तो क्या आएगा, चेंज डेल एच ओवर वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, टी, तो नीचे क्या आएगा, चेंज इन टी। जो आपके पास इंटरवल है वो भी क्या है, टी फॉर्म इन t1 और t2 गिवन है। सो सिंपल फार्मूला एच ऑफ t2 माइनस एच ऑफ t1 ओवर t2 माइनस t1। एच ऑफ t2 आपके पास क्या है, आया है -1, सो -1 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस फार्मूले वाला एच ऑफ t1 क्या है आपके पास, सॉरी, एच ऑफ टी जो है वो 1 है, एच ऑफ t2 क्या है, -1, सो क्या आएगा, -1 और माइनस ये वाला 1 आ जाएगा, ठीक है, ओवर t2 आपके पास क्या है, π/3/4 माइनस t1 क्या है, π/4, सो माइनस माइनस प्लस हो गए, -2/3π/4 माइनस π/4। आपने देखा जब डिनोमिनेटर सेम हो आपके पास, तो जो न्यूमिनेटर होते हैं उनको आप क्या कर लेते होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सो इसमें डिनोमिनेटर 4 है कॉमन, तो 3π में से -π सब्ट्रैक्ट किए क्या आ गया, 2π। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो ये 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 4 2 द 8 -8 ओवर 2π एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ को आपने क्या कर लेना, सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आर ऑफ थीटा, ये थीटा है, इसको फाई कह लें बेशक, थीटा का सिंबल नहीं था सो मैंने फाई का यूज़ कर लिया। आर ऑफ फाई इज इक्वल टू √4 ऑफ फाई प्लस 1। इसका इंटरवल आपके हैं 0 एंड 2। सेम आपने करना, आर ऑफ फाई इज इक्वल टू 4 5 + 1। अब 4 5, अब ये जो आपके पास इंटरवल है, एक आपके पास है 5 1 और सेकंड आपके पास है 5 2, तो 5 ऑफ 1 पुट करेंगे, वो आपके पास 2 है, आर ऑफ 2 इज इक्वल टू, जो आपके पास फंक्शन है जहाँ जहाँ पे 5 है वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर लिया, आपके पास आ गया √9। इसी तरह ही अगर सेकंड आपके पास क्या है, 0, सो आर ऑफ 0 5 जहाँ पे था वहाँ वहाँ 0 पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, आपके पास आंसर आ गया 1। फार्मूला क्या होगा, डेल आर ऑफ 5 ओवर डेल 5, आर 5 ऑफ 2 माइनस आर 5 ऑफ 1 ओवर 5 2 माइनस 5 1। सो क्या आ जाएगा, 3 - 1 बाय, आपके पास इंटरवल थे 2 - 0, सो इनको सोल्व किया, आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। नेक्स्ट है आपके पास एक एग्जांपल, एच वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग कर ले हम।
फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन द इंटरवल 2, 3। फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स गिवन उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू पावर 3 + 1। अब इसमें x1 देखें क्या है आपके पास 2 और x2 आपके पास क्या है 3। x2 क्या है आपके पास 3। अब देखें आप, हमने पढ़ा था फार्मूला कि x2 को हम लिख सकते हैं x1 + h। ठीक है, h कैसे फाइंड आउट करना है, 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये क्या होगा आपके पास h होगा, तो ये h आ गया। x1 + h, x1 की वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। सो फार्मूला जो रेट ऑफ चेंज का था ये वाला, उसके अंदर आपने उसको क्या कर दिया, पुट कर दिया एफ ऑफ x1 + h - एफ ऑफ x ओवर h। देखें यहाँ पे h है तो इसका मतलब ये जो इंटरवल ही है h, नीचे अब हम x2 - x1 करने के बजाय h लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमने फंक्शन के अंदर h ऐड कर दिया है। सो एफ ऑफ x + h क्या है आपके पास 3 माइनस x1 क्या है एफ ऑफ 2 ओवर h क्या आ रहा है आपके पास 1। सो इसको आपने सिंपल इसकी वैल्यू भी पुट कर देनी है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो आपके पास आएंगी ये आपने ऊपर फाइंड आउट की है, एग्जाम्पल जो आपने सबसे पहले की थी। ये देखें इस एग्जाम्पल में आपने एफ ऑफ 3 28 और जो एफ ऑफ 2 वो 9 फाइंड आउट किया था। जस्ट सिंपल ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है इसमें, 28 - 9/1 तो क्या आ जाएगा 19। सिंपल है, सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक, एवरेज रेट ऑफ चेंज।